अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस एंड हेल्थ एक्सपर्ट। मैं इस चैनल पे आपको कोशिश कर रहा हूं कि इतनी क्लियर नॉलेज दूं और आपको एजुकेट करूं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू फिटनेस एंड हेल्थ खुद ले सकें। अगेन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि आप इस नॉलेज को लेके आप मार्केट में जो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्टेशंस लेना बंद कर दें, ऐसे नहीं है। आप हमेशा सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाते हैं अपने इश्यूज लेके, जो कि आपने इस केस में भी लेके जाने हैं। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि क्या अगर कोई आपको मार्केट में ये मंजन बेच रहा है कि यार आप फलां चीज़ खा लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, या कोई आपको कहे कि यार आप फलां चीज़ खा लो तो आप मस्कुलर हो जाओगे, तो क्या उसकी बात ठीक है या नहीं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले पता होना ज़रूरी है। वंस आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए तो फिर सेकंड स्टेप ये है कि हम अगर हमें ये ट्रस्ट हो जाए कि हाँ यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, उसके बाद फिर हम उसका प्लान बाय करते हैं या उससे कंसल्टेशन लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि हाँ यार ये अपने प्लान्स में जो ये इसने इनिशियली बात कही थी जो कि लॉजिकली ठीक थी, तो क्या इसका प्लान उस लॉजिक को फॉलो कर रहा है? इसको समझने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसको अपने गिर्द-नवाज़ शेयर करें, खुद बताएँ, वीडियो शेयर करें। वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इसमें ये होगा कि मैं अभी डेली अपलोड्स के प्रोसेस में हूँ, तो इंशाल्लाह आपको डेली एक बेहतरीन किस्म की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि साइंटिफिकली प्रूवन होगी। बाकी इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए अगर आपसे कोई चीज़ वीडियो में मिस हो जाती है तो मेरी वेबसाइट पे मैं आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा होता हूँ ऑलमोस्ट ट्वाइस या थ्राइस वीकली, जिसमें मैं ये सारी इंफॉर्मेशन विद रेफरेंसेस और साइंटिफिक फैक्ट्स उस पर अपलोड कर रहा होता हूँ, तो आप उसमें जाके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो व्यूवर्स, जो आज का टॉपिक है वो है कि ईट फैट्स टू बर्न फैट्स। मार्केट में हम इस तरह के स्लोगन्स हमें मिलते हैं, बड़े कैची स्लोगन्स हैं। आप इस पे बहुत जल्दी अपील और अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपको इस तरह के प्लान मार्केट में मिलेंगे जो कहेंगे कि ईट फैट्स टू बर्न फैट्स। और आपको और इंटरेस्टिंगली फैट्स वाले जो खाने हैं जिसमें आपका फ्राइड एग्स आ गए, एवोकाडोज आ गए, या किसी हद तक फ्राइड फूड आ गया, ये हमें पसंद भी हैं, हम उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंगली खाते भी हैं। तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्लोगन है जो कि मार्केट में आपको सुनने को मिलेगा, और इस स्लोगन पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल बना चुके हुए हैं आप लोगों को इस स्लोगन पे अपने प्रोडक्ट्स बेच बेच के। तो अब इसमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको समझा देता हूँ। अगेन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने लिए डिसाइड करना है व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। वंस यू नो दैट, तो फिर चॉइस आपके पास है। तो इसमें मैं आपको पहले इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। ईट फैट्स टू बर्न फैट्स का फैट्स चूँकि एक हेल्दी मैक्रो है, इसका एक अच्छा फ़ायदा ये है कि इट्स अ डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी। डेंस सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में जब ये जाता है तो ये आपको देर तक एनर्जी देता रहता है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है जो मैं बता चुका हूँ, प्रोवाइड एनर्जी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये आपके इसमें एक और जो बेनिफिट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया वो है विटामिन एब्जॉर्प्शन। हमारे पास कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो कि हम विटामिन्स और मिनरल्स की वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये वो विटामिन्स हैं जो कि एब्जॉर्ब ही फैट्स में होते हैं, तो आपने अपनी डाइट में फैट्स को ज़रूर शामिल करना है। लेकिन क्या इस हद तक करना है कि आप ये समझने लग जाएं कि हम फैट्स खाएंगे तो हमारे फैट्स बर्न होंगे? तो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि अगर हम अपना हाई फैट डाइट लेते हैं, जो कि मार्केट में कीटोजेनिक डाइट के नाम से एक प्लान्स चल रहे हैं जो कि $2 पर मंथ, $1 पर मंथ में भी आपको मिल जाते हैं। कॉपी पेस्ट प्लान्स होते हैं। मैं नॉर्मली उनको बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहा होता हूँ, लेकिन मार्केट में चूंकि हैं, आपकी नज़रों से भी गुजरेंगे फॉर श्योर, और आप उनकी तरफ अपील हो या ना हो ये आपका डिसीजन है। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको इसका पता होना चाहिए। इसके नुकसानात ये हैं कि हमने पहले पढ़ा कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। अगर आपको सारे दिन में 2000 या 2500 कैलोरीज खानी है,
तो उस केस में ये होगा कि आप स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स लेंगे तो आपकी वो रिक्वायर्ड कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। तो दैट मीन्स कि आपको सारा दिन में कम खाना खाना पड़ेगा अपनी उस कैलोरीज को पहुंचने के लिए। दूसरा इसका नुकसान ये है कि फैट्स का जो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड व्यूवर्स, ये होता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उसी खाने से एनर्जी लेती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अब वो थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड फैट्स के केस में 0 to 3% है। मतलब अगर आपने 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स कंज्यूम किए हैं या 100 कैलोरीज ऑफ फैट्स अगर आपने कंज्यूम किए हैं तो सिर्फ 0 to 3% ऑफ कैलोरीज लगेंगी उसको डाइजेस्ट करने में। बाकी 97 to 100% ऑफ द कैलोरीज वो हैं जो आपकी बॉडी को आपकी बॉडी जिसे कंज्यूम करेगी, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो स्टोर्ड फैट की शक्ल में हो, चाहे वो सारे दिन में चलने फिरने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए हो। उसके बाद इसका नुकसान है कि स्मॉल पोर्शन इन होल डे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को पहुंचने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि यार आप 5 प्लेटें मील्स की कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो सैलड हो, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो राइस हो, रोटी हो, सालन हो। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आप हाई फैट डाइट की तरफ जाएंगे तो उस केस में ये होगा कि आपको स्मॉल पोर्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो स्मॉल पोर्शन आपको इतनी ज़्यादा कैलोरीज दे देंगे कि आप थोड़ा सा खाएंगे और आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरीज तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने 400 to 500 कैलोरीज का एक मील लेना है, तो दैट मीन्स कि आप सिर्फ 50 to 60 ग्राम ऑफ फैट्स में उस फिगर को पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की बात करें तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के 1 ग्राम में 4 कैलोरीज हैं, तो 500 के फिगर को जाने के लिए आप 100 ग्राम या 150 ग्राम ऑफ कार्ब्स या प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं 400 to 500 तक पहुंचने के लिए। वेयर एज फैट्स के केस में सिर्फ 40 to 50 कैलोरीज जो हैं ग्राम हैं जो आपके 400 to 500 कैलोरीज बना देंगे। उसके बाद हंगर क्रेविंग्स, हमारे बॉडी का प्रिंसिपल ये है कि जब हमारा बाउल एम्प्टी होता है तो वो हमें न्यूरॉन्स के जरिए माइंड को सिग्नल जाता है कि यार बाउल इज एम्प्टी, तो आई नीड समथिंग टू फिल इट अप, इसको भरना है। और इस केस में मुझे भूख लगती है, आपका माइंड कहता है कि यार आपको भूख लग रही है, कुछ खाओ। अब अगर आप स्मॉल पोर्शंस लेंगे और आपका बाउल 50-60 ग्राम का एक मील लेगा और आपके बाउल की कैपेसिटी है कि यार वो कम से कम कोई 100-150 ग्राम तक फिल हो सकता है, तो उस केस में ये होगा कि आपका वो भूख लगने वाला फैक्टर सारे दिन रहेगा। और अब सारा दिन आपको ये फीलिंग रहेगी कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। लेकिन चूंकि आपने किसी का प्लान बाय किया होगा और आप डेफिनेटली अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस भी हैं, तो आप क्या करेंगे, या तो आप अपने उस थ्रेशोल्ड को ब्रीच करके ज़्यादा खाने लग जाएंगे क्योंकि आपको भूख लग रही होती है, या आप उसको फॉलो करेंगे और ये एट द एंड ऑफ द डे ये होगा कि आपको सारा दिन यही रहेगा कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है। आपके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपकी एक्टिविटीज़ कम हो जाएंगी, आपको बोलने का दिल नहीं करेगा, आप में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये सारा कुछ है जो भूख लगने से इंसान को होता है। और वही एट द एंड के लोअर एनर्जी लेवल्स, जब आपको भूख लगने वाला फैक्टर जब आपके ऊपर जब तारी होता है तो आपके ओवरऑल एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं। एनर्जी लेवल्स के लिए जो बेस्ट मैक्रो है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बॉडी का फ्यूल है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में नहीं लाएंगे तो हमारी बॉडी क्लेवर इनफ है, क्योंकि उसने तो ये सारे प्रोसेसेस करने हैं, हार्ट बीटिंग, ऑर्गन फंक्शनिंग, हमारा चलना फिरना, बोलना, तो इस चीज़ को वो फैसिलिटेट करेगा प्रोटीन्स और फैट से एनर्जी लेके। और अगर हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स देंगे टाइमली, हर मील में 20 to 30 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम लेते रहें, तो उस केस में ये होगा कि हमें जो एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को वो प्रॉपरली वाया कार्ब्स जाएगी, जो कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिमम सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो व्यूअर्स, ईट फैट्स टू बर्न फैट्स बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सारे दिन में कुछ भी ना खाएं तो आपका वजन तो फॉर श्योर कम होना ही है। अगर आप एट द एंड ऑफ द डे कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हैं, अगर आप एट द एंड ऑफ द डे कैलोरिक डेफिसिट में नहीं हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा और ईट फैट्स टू गेन फैट्स की तरफ आप चले जाएंगे। अगर आप ईट फैट्स टू बर्न फैट्स की फिलॉसफी पे कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। इस केस में ये होगा कि आपको भूख लगती रहेगी, आपके एनर्जी लेवल्स लो रहेंगे और आपको महीने 2 महीने की ख्वारी के बाद रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे,
बट जब आप उस प्लान को छोड़ेंगे और आप घर के खानों पे दोबारा शिफ्ट हो जाएंगे, रोटी चावल दोबारा खाने लग जाएंगे, तो आप कैलोरीज अपनी मैनेज नहीं करेंगे और आप ऐसे ओवर ईटिंग करने लग जाएंगे, बल्क ईटिंग करने लग जाएंगे कि उस केस में जो आपने लॉस किया होगा वो आप दोबारा गेन कर लेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। वेट लॉस आपको हो जाएगा, लेकिन इस केस में आपका फैट लॉस नहीं होगा। क्यों फैट लॉस नहीं होगा? क्योंकि आपकी बॉडी को मसल गेनिंग के लिए या फैट लॉस के लिए आपकी बॉडी को चाहिए प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, जो कि फ्यूल के तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करे और प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग करे। उस केस में जब आप कैलोरिक डेफिसिट में होंगे तो आपकी बॉडी जो एनर्जी लेगी वो कार्बोहाइड्रेट्स के बाद फैट से लेगी। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल देंगे तो होगा ये कि आपकी बॉडी एनर्जी लेगी, प्रोटीन से भी लेगी और फैट से भी लेगी। आपका फैट लॉस भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका लीन मसल लॉस भी होने लग जाएगा, जो कि आपको अपेरेंटली लगेगा कि यार कपड़े लूज हो गए, मैं फिट हो गया हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आपके मसल्स वीक होने लग जाएंगे, आपकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाएगी। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। ये आपको एजुकेट करने का पर्पज ये है कि आप खुद डिसाइड करें कि आपने अपने लिए क्या सेलेक्ट करना है। आइदर आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना चाहते हैं या आप एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफस्टाइल गुजारें कि यार मैं हर साल 1-2 महीने कोई ऐसा डाइट प्लान फॉलो करूं, 5-7 किलो वजन कम कर लूं और फिर उसके बाद दोबारा दोबारा उसी रूटीन पे चले जाऊं। कोई इवेंट आ गया तो मैं 4-5 किलो वजन कम करके वो इवेंट गुजार लूं और उसके बाद मैं दोबारा उसी डगर पे चला जाऊं। तो ये था व्यूअर्स अबाउट ईट फैट्स टू बर्न फैट्स की रियलिटी। अपने लिए अच्छा डिसाइड करें। अगर कोई आपसे मशवरा मांगे तो उसको हेल्दी और अच्छा मशवरा दें। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोस। इंशाल्लाह डेली अपलोड का प्रोसेस चल रहा है और इसमें इंशाल्लाह डेली आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये साइंटिफिकली प्रूवन होगी और आपको आपकी बेसिक हेल्थ और फिटनेस की एजुकेशन में आपको बहुत मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।